हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपको बॉर्डर मूवी याद होगा। बॉर्डर मूवी जिसमें सनी देओल और सुनील शेट्टी अक्षय खन्ना जैसे दमदार एक्टर ने एक्टिंग किया था। और बॉर्डर मूवी भला कोई भूलेगा भी कैसे। क्या मूवी था, क्या गाने थे, सब हिट गाने थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता हुआ कि यह बॉर्डर मूवी जो है किस कहानी पे बेस्ड था। ये बॉर्डर मूवी जो है 1971 में वार हुआ था। इंडो और पाक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो उस समय का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था और जबरदस्त युद्ध हुआ था। लोग कहते हैं, यूं ही नहीं कहते हैं, ठीक है, लोग यूं ही नहीं कहते हैं कि भैया इंडियन सैनिक के साथ युद्ध मत करना। वो लोग थोड़ा पागल होते हैं, जुगाड़ू टाइप के इंसान होते हैं। जुगाड़ू मतलब समझते हैं ना, जुगाड़ करने वाला को जुगाड़ क्या कर लेंगे, किस चीज को क्या बना लेंगे, किसको हथियार बना लेंगे, किसी को नहीं पता है। उस युद्ध में भी ऐसा ही आप देखे होंगे मूवी, तो आपको याद होगा। और उस मूवी में आपको तो याद होगा कि किस प्रकार जो है उस मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान के सैनिकों को एकदम धज्जियां उखाड़ के मार हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है और जो आज का बांग्लादेश है, ये दोनों के बीच में युद्ध हो गया था, आपसी संबंध। क्योंकि वो दोनों एक थे। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर ही बांग्लादेश आता था। अब ये दोनों के बीच में जो है से युद्ध छिड़ गया था। और चूंकि ये जो है पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके काफी ज्यादा तहलका मचा रहा था, भैया वहां के लोगों के साथ बुरा कर रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी जो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पास ये सूचना मिलता है तो सोचती है कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है इसे बचाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। तो मदद करने के लिए वो पूरे सैनिक उस ओर इकट्ठा करके रखे हुए थे। तो बाकी एरिया में इंडिया जो है, इंडिया के बाकी एरिया में जैसे ये बांग्लादेश है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ पे बंगाल है। तो बाकी एरिया में क्या है कि सैनिक को इकट्ठा करके रखा गया था। और एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये राजस्थान के एक जगह है लूने वाला। और ये लूने वाला जो जगह है राजस्थान में, ये लूने वाला जगह वह इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, समझिए उस जगह पे। अब चूंकि बॉर्डर है तो पाकिस्तान के सैनिकों को ये भनक लगा। उस समय ये जो है आपका पाक की तरफ से सैनिक थे, ठीक है, ये आपका इंडिया की तरफ से सैनिक थे। तो ये पाक के सैनिकों को ये पता चल गया कि जो लूने वाला जगह है, ये सॉरी लोंगे वाला जो जगह है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में ये है जगह, ये जगह में सैनिक नहीं है। तो इन्हें लगा कि भैया यहाँ पे सैनिक नहीं है, और वहां पे सैनिक अगर है तो बड़ा कम सैनिक है। हालांकि उन लोगों को जो मिला था इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन था, ठीक है। मात्र वहां पे कितने सैनिक थे तादाद, तो 120 सैनिक मात्र थे। कितना? 120 सैनिक मात्र थे इस जगह पे, इस बॉर्डर पे मात्र 120 सैनिक तैनात थे। और इनका जो पता था ये पाकिस्तान के कि वहां पे सैनिक नहीं है, बिल्कुल सही जानकारी इकट्ठा किया था। और ये सोचे क्या कि अब चलते हैं रात के अंधेरे में टैंकर उनकर लेके और पूरा उड़ाइए देंगे, आज पूरा घुस जाएंगे इंडिया में। अरे भैया, अब ये चीज यहां पे पता चला। जब पता चला तो उस समय जो थे मेजर, ठीक है, ब्रिगेडियर यानी कि मेजर कुलदीप सिंह, बॉर्डर मूवी में कुलदीप सिंह का रोल जो अदा किए हैं और सनी देओल है, और शूट भी करता है सनी देओल के ऊपर कुलदीप सिंह का रोल, ठीक है। यहाँ पे भैरव सिंह का जो रोल किए थे और सुनील शेट्टी थे।
रतन सिंह का रोल किए थे पुनीत सर। अब ये कौन है पुनीत सर, जान रहे होंगे, महाभारत तो आप देखे होंगे, ठीक है, महाभारत में जिन्होंने दुर्योधन का रोल किया था वही। फिर है आपका सुदेश बेरी, मथुरा दास का इन्होंने अधि किया था, ठीक है, रोल किया था। फिर अक्षय खन्ना है जो धर्मवीर का वो रोल किया था। तो ये तो मूवी कास्टिंग का रोल है, लेकिन ये रियल में थे मात्र 120 सैनिक थे वहां पे, कितना 120। और जो पाकिस्तान है कितना सैनिक लेकर आ रहे थे भैया, 2000 सैनिक के साथ एकदम, और लगभग 700-800 गाड़ी के साथ वो लोग पहुंचे थे। और उनके साथ 45 टैंक थे, 45 टैंक, समझ रहे हैं ना, 45 टैंक, एकदम साला युद्ध हो रहा था, भयानक युद्ध हो रहा था। आपने मूवी में भी देखा होगा कि जबरदस्त युद्ध हो रहा था, लेकिन 120 सैनिकों ने पाकिस्तान को ऐसा धूल चटाया, उसके बाद भी ना जाने पाकिस्तान वाले लोग समझते ही कि नहीं है। हाँ, हर चीज में वो लोग अल्लाहू अकबर के नाम लेते हैं। कहने का मतलब है कि हर चीज में ईश्वर को बदनाम करते हैं। वो लोग गलत काम करते हैं, उसमें भी भगवान अल्लाह को लोग याद करते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, हम अपने घर में हैं, मेरे अपने बॉर्डर में हूं, तुम्हें यहाँ चाहने की क्या जरूरी है? और कहते हो कि युद्ध में तुम अगर जीत गए तो तुम्हें जन्नत प्राप्त होगा। युद्ध में अगर जीत गए तो आपको जो है, युद्ध में जीत गए तो अच्छा है, और युद्ध में अगर मारे गए तो आपको जन्नत प्राप्त होगा। मतलब क्या क्या पढ़ा दिया जाता है कि लोग को मारने और काटने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। अब सुनिए कहानी क्या हुआ था ध्यान से, कि जैसे ही ये लोग रात के अंधेरों में एंट्री किया, यहां पता चल गया था अब ये 120 सैनिकों का एक ऐसा जाल बनाया गया, चक्रव्यूह जाल बनाया गया। हर सैनिक को छोटे छोटे गुठलियों में जो है जगह में, जैसे कि ये होता है ना, ये जगह है, मैदान है, कि यहाँ से घुसने वाले हैं ये लोग, रास्ता है, बॉर्डर है, यहाँ से घुसेंगे तो कुछ को उधर जमा किया, कुछ को उधर जमा किया, कुछ को इधर, कुछ को इधर, मतलब चारों तरफ से जो है लोगों को इकट्ठा कर दिया गया, घेर दिया गया, एक चक्रव्यूह बना दिया गया। और क्यों ना चक्रव्यूह हम बनाते भैया, जिस देश को बोला जाता है कि ये देश की धरती जहां पे देवताओं ने अवतरित हुआ, जन्म लिया, तो हम कृष्ण के धरती वाले हैं, राम के धरती वाले हैं, ठीक है, ना जाने कितने प्रकार के देवी देवताओं यहां पे जन्म लिए। तो भैया चक्रव्यूह तो बनेगा। इतना भयानक 120 सैनिकों का चक्रव्यूह तैयार किया गया मेजर कुलदीप सिंह के द्वारा, कि पूछिए मत। और उस चक्रव्यूह में क्या किया गया, एकदम चारों तरफ से बालू था ना, रेत था, वहां पे राजस्थान था ना, रेत था। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो बम नहीं था भैया उतना, तो ये लोग क्या किए थे कि सबके पास 120 व्यक्तियों के पास टिफिन लंच बॉक्स था, ठीक है। उस लंच बॉक्स में क्या किया गया, बालू ईटा पत्थर भर दिया गया, और जो ओरिजिनल इन लोगों के पास जो माइंस थे वो उनको बिछा दिया गया स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में बिछा दिया गया। और इसको अधिक करने के बाद क्या हुआ कि जब वहां से पाकिस्तान सैनिक घुसा, ठीक है, अब भ्राम से एकदम विस्फोट हुआ, पाकिस्तान सैनिक हड़बड़ा गया। अरे भैया हमें तो जानकारी मिला था क्या कि यहाँ पे इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम माइंस लगा के रखे हुए हैं एकदम। रुको 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 भैया, रुको रुको रुको, सबको रोकता है, देखो देखो देखो, चेक करो। अब क्या है कि बम एक्सपर्ट को बुलाया गया, चेक किया गया, बम एक्सपर्ट और अधिक बुलाने उलाने में पूरा 3-4 घंटा लग गया, चूंकि वहां पे एयरफोर्स आ ही नहीं सकता था उसमें रात के समय में। अब रात सुबह तक उन लोगों को रोक के रखना था। अब क्या हुआ, देखने लगा एकदम, जब 4 घंटे के बहुत मुश्किल मेहनत के साथ जब निकाला तो देख रहा है, अरे भैया कौन आदमी है यहाँ के रे भाई, इतना बड़ा बेवकूफ बनाएगा, मैं इसके जगह में ये टिफिन में ईटा पत्थर भर के रखा है। तब उन्हें लगा कि साला ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया, अब घुस जाओ। अब जब इसको घुसने की पारी हुई तो जैसे ही घुस रहा है तो भैया दुग इधर से दाग रहा है, ठाई ठाई, दुग इधर से दाग रहा है, ठाई ठाई, दुग इधर से ठाई ठाई। अरे भाई ये चारों तरफ से गोली ही गोली चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान सैनिक को समझने में बहुत बड़ा भूल हो गया। वो कहने लगे
ठीक है, सैयद मोहम्मद साहब पाकिस्तान मेजर थे, ये बोल रहे हैं कि हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, बल्कि यहाँ पे ये लोग बहुत सारे सैनिक हैं और ये सब मिलके हमें क्या कर रहे हैं, तो मार रहे हैं। देखिए चारों तरफ से वार हो रहा है। आप सोच सकते हैं भैया, इस वार में, इस युद्ध में 2000 में से 200 सैनिक मारे गए थे, याद कीजिएगा, पाकिस्तान के, और इधर से मात्र 2 सैनिक शहीद हुए थे। इंडिया से मात्र 2 सैनिक शहीद हुए थे और इधर से 200 सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का युद्ध हो रहा था। जबरदस्त युद्ध हुआ। दो इधर से दागता था ठा 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 ठा, दो इधर से दागता था ठा 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 ठा, अरे दो बायां देना, लेफ्ट राइट, कहां कहां से लग रहा है बंदूक। आप वो मूवी में भी देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे जो बॉर्डर मूवी, वो एक बार बॉर्डर मूवी जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार युद्ध हुआ था। डायरेक्टर ने कोशिश किया आप लोगों को उस युद्ध को दिखलाने के लिए कि आखिर वहां युद्ध 120 सैनिकों ने 2000 सैनिकों के ऊपर कैसे भारी। इतना ही नहीं, उन लोगों 45 टैंक थे ना, उनको 36 टैंक को नष्ट कर दिया गया, मतलब कि तोड़ फोड़ दिया गया, उसको एकदम कबाड़े कर दिया गया, एकदम पूरा तरह से धजिया उखाड़ दिया गया 36 टैंक को, और 500 गाड़ियों को भी फूंक दिया गया, एकदम जला दिया गया। एकदम जबरदस्त युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ कि ये जो है इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इतना भयानक युद्ध हुआ था, आप सोच सकते हैं। और सुबह जैसे ही हुआ, सुबह होते ही फिर एयरफोर्स आया, धड़ाधड़ एकदम फायरिंग किया और इन लोगों को भागना पड़ा। सोच रहे हैं 2000 सैनिक लेके आए थे बॉर्डर क्रॉस करने। अरे भैया पाकिस्तान, तुम बेटा हो तो बेटा ही में रहोगे। हाँ, कहां बाप से पंगा लेने पहुंच जाते हो, गलती कर देते हो। ठीक है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। उस मूवी में दिखाया, इनके एक सैनिक जो घायल थे, हमारे सैनिकों ने उन्हें पानी तक पिलाया, घायल सैनिकों को। ये इंसानियत होती है। हम दुश्मनों को भी जो है से मरने के बाद इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं है कि दुश्मनों के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं के सैनिक ही रहे होंगे। तो इतना भयानक युद्ध हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये युद्ध कब हुआ था, याद कीजिएगा। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1971 को ये युद्ध हुआ था। कब? 4 दिसंबर 1971 को ये युद्ध हुआ था। फिर कहां पे युद्ध हुआ था? तो लोंगेवाला, जैसलमेर में, राजस्थान में जो है। ठीक है, ठीक है। इस युद्ध का जो मेजर थे वो कौन थे? कुलदीप सिंह थे। ठीक है, और इनके साथ बहुत सारे सहभागी थे, लगभग 120 सैनिक थे। 120 सैनिकों ने ईमानदारी से युद्ध किया। ठीक है, जबकि मेजर कुलदीप सिंह बोल दिए थे कि जिन सैनिकों को अपने घर जाना है वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, हम उन्हें जबरदस्ती यहाँ पे मरने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि उधर से भैया 2000 सैनिक आ रहे हैं और इधर कितना है? 120 सैनिक हैं। लेकिन ये भारत के लोग हैं, इतने आसानी से पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं है, सीने में गोली खा के शहीद होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और एक चीज, इन शहीदों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है, प्लस में अब इधर का देखिए, ये सब क्या है? कर्नल जाहिर आलम खान उधर का मेजर थे, सैयद मोहम्मद, ये लोग उधर के थे। लास्ट में इन लोगों को भागना पड़ा मुंह छिपा के। तो ये था 2000 सैनिक। उधर से कितने सैनिक थे? 2000। इंडिया से 120। इधर कितने मारे गए? 2 सैनिक। उधर कितने? 200 सैनिक। कितने? 45 में से 36 टैंक के तो नष्ट कर दिया गया, 500 गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया 700-800 गाड़ियों में। तो ये होते हैं इंडिया का पावर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आप देखते हैं तो हमारे इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।